कुछ मत करो, कुछ मत करो, तुम केवल सब भूल जाओ। ब्रह्मा जी, मैं कह रहा हूं कि तुम सृष्टि का संचार करो, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु बढ़ाऊं, पर कैसे बनाऊं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है? तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम आधे पुरुष और आधे स्त्री बना दो। क्या कहा कि भोलेनाथ आधे पुरुष और आधी स्त्री बनाना है? बोले हाँ, आधे पुरुष और आधे स्त्री बनाना है। तो ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष और आधे स्त्री बनाए तो महाराज पूरी सृष्टि किन्नरों से भर गई। काई से भर गई? किन्नरों से। इसी पहली जो सृष्टि का संचार हुआ उसमें किन्नरों की उत्पत्ति बताई गई है, इसीलिए हम उनको शुभ कार्य में पूजते हैं ना, पूछते हैं, बधाई देते हैं। कई बच्चा होता है तो उससे दुआएं दिलवाते हैं, उनको पूछा जाता है क्योंकि वो पहले आए थे। तो किन्नरों की उत्पत्ति हो गई। तो भगवान विष्णु निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या ब्रह्मा तुम्हारे भी क्या बुद्धि है, आधे पुरुष और आधे किन्नर बना दिए, कि तुम्हारा क्या होगा? जैसे ही हंसे तो भगवान शंकर ने कह दिया कि नारायण, आप किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए एक जन्म में आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। शिव महापुराण क्या सिखा रही है आपको कि किसी पर हंसो मत, किसी विकलांग पर मत हंसो, किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा सबसे प्रेम की भावना रखो, प्रेम से सबसे बोलो, अपनी वाणी में मिठास लाओ, किसी की आर्थिक स्थिति देखकर हंसी मत उड़ाओ। जहाँ महाराज कथा हुआ कम आते हैं, लेकिन जैसे लड़ाई हो वहां पर ढेर लग जाता है। जहाँ लड़ाई होती है बिना बुलावे के सब चले जाते। अब यहाँ कथा हो रही तो कितना ताम झाम करना पड़ा, पोस्टर लगाए, टेंट लगाए, सबको गाड़ी घुमाई कहने के लिए कि यहाँ कथा हो रही है, कथा हो रही है। और ये जहीं कहीं लड़ाई हुई तो बिना प्रचार के प्रचार हो जाता है, पूरे गांव में खबर फैल जाती है। फैलती है कि नहीं? फैल जाती है। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हें भी क्या बनना पड़ेगा? किन्नर बनना पड़ेगा। तब उन्होंने, और कब बने थे भगवान कृष्ण किन्नर? जब महाभारत का युद्ध हुआ तब देवी को एक बलि चढ़ाई जाती थी युद्ध के पहले। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरव तो 100 है, एक चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पांडव 5 ही है, एक चला गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। तब उन्होंने कहा क्या करूं, क्या करूं? और जो द्रौपदी थी वो महाराज 5 भाई के साथ एक बार में 5-5 साल साथ में रहती थी। और जैसे ही गांडीव धनुष चाहिए था अर्जुन को, और उन्होंने गांडीव धनुष के लिए आवाज लगाई, तब वो एकदम से अचानक भीम के कमरे में चले गए। और द्रौपदी ने कह रखा था कि जिस पति के साथ मैं रहूंगी उसके पहले कोई दूसरा देख लेगा तो वो वनवास चला जाएगा, और वनवास चला जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही तब अर्जुन वहां चले गए थे, अर्जुन को 5 वर्ष का वनवास हो गया। तब वो जब जंगल में गए तो उनका विवाह वहां उलूर्पी नामक नागों की कन्या से हो गया। उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था अहिरावण। तो महाराज भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम याद करो अर्जुन, तुम उसकी बलि दे दो, नागों की कन्या से जो तुमको बेटा हुआ था। तो अहिरावण ने क्या, मैं बलि तो दे दूं, लेकिन बलि से पहले मेरा विवाह हो जाए। तो महाराज एक दिन के लिए कोई लड़की विवाह करेगी और लड़की बनकर भगवान विवाह करेंगे तो पूरी जिंदगी उसकी विधवा बनकर रहना पड़ेगा। तो उन्होंने किन्नर का रूप बनाया। शंकर का वो श्राप याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि एक बार तुम्हें भी किन्नर बनना पड़ेगा। जैसे ही किन्नर का रूप बनाया, जैसे ही किन्नर का रूप बनाया और एक दिन का विवाह उन्होंने अहिरावण से किया, इसलिए किन्नरों का एक दिन का विवाह होता है अहिरावण। और अहिरावण की बलि चढ़ी तो भगवान खूब फूट फूट कर रोए। और महाराज इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या ब्रह्मा तुमने भी किन्नरों की सृष्टि कर दी? तो उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि कैसे बनाना है। तब भोलेनाथ ने कहा कि भोले ब्रह्मा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सृष्टि कैसे बनानी है। तब उन्होंने अपने आधे मुख पर पुरुष
और आधे मुख पर स्त्री का रूप बनाया और भगवान अर्धनारेश्वर बनकर सामने आए। और हमारे यहाँ भी अर्धनारेश्वर भगवान पधार रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत।